जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी की प्रस्तुति। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मैं नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत्। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि मैं देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में एक कदम और आगे। मनुष्य 9 ग्रह शांति करवाता है। कभी कभी कोई 2 ग्रह खराब है तो उनकी शांति कराता है, कभी 1 ग्रह खराब है तो उसकी शांति कराता है। किसी के 4 ग्रह खराब होते हैं तो चारों की शांति कराता है। किसी की जिंदगी ही खराब होती है तो वो सभी 9 ग्रह की शांति कराता है, परंतु शांति कराने के बाद भी उसके जीवन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूजा का फल ही प्राप्त नहीं होता है तो 9 ग्रह शांति क्यों कराई जाए? बहुत से लोग कहते हैं कि साहब आपके 5 ग्रह खराब हैं, आपके 3 ग्रह खराब हैं, तो आपको यदि सिद्धि नहीं मिल रही तो आप गुरु को उच्च का कर लो, राहु को बढ़ा लो। ऐसे अलग जितने व्यक्तियों से मिलोगे उतनी तरह की बात करते हैं। अरे ज्योतिष शास्त्र एक है, उसके पढ़ने वाले भी बहुत सारे हैं, परंतु सभी एक जैसा मत क्यों नहीं बोलते? क्या ज्योतिष शास्त्र लूटने का तरीका हो गया? क्या ज्योतिष किसी को नहीं मालूम? आप एक ही कुंडली लेकर के जाइए और 5 जगह या 15 जगह 15 ज्योतिषियों को दिखा लीजिए। सभी अपने अपने तरीके से प्रिडिक्शन अलग अलग करते हैं और सब अपने अपने तरीके से सलाह देंगे कि ये उपाय कर लो, ये टोटका कर लो। जबकि मैं ये कहता हूं कि सबने ज्योतिष शास्त्र पढ़ा, अपने गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, चाहे किताबों से ज्ञान प्राप्त किया। किसी ने ज्योतिष शास्त्र में डिग्री भी ली है, किसी ने ज्योतिष के अंदर एमए किया है, तो किसी ने ज्योतिष के अंदर डॉक्टरेट की डिग्री भी की है। उसके बावजूद भी जितने ज्योतिषाचार्य के पास जाएंगे उतने तरीके से आपको सलाह दी जाएगी, अलग अलग उपाय बताए जाएंगे। और उपाय यदि जो बताए हैं, चलो आपको कोई उपाय पसंद आ गया और आपने उपाय कराया या खुद किया, तो उपाय का फल प्राप्त क्यों नहीं होता है? आज हम इस रहस्यमयी ज्ञान की ओर आपको लेकर के जा रहे हैं। आपने 9 ग्रह में से कोई भी उदाहरण ले लीजिए कि 9 ग्रह में से जो मैंने मंत्र बोला है कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। इस मंत्र से सभी ग्रह शांत होते हैं। अब पूजा पाठ यदि आपकी लगेगी तो 9 ग्रह की शांति होगी, या फिर जो ग्रह खराब है उसकी शांति होगी। परंतु पूजा पाठ सही तरीके से हो तब तो काम आएगा। अब कैसे होना चाहिए पूजा पाठ, वो तरीका हम आपको बता देते हैं।
सर्वप्रथम तो यह देखा जाए कि जिस मनुष्य का जो ग्रह खराब काम कर रहा है, जो खराब रिजल्ट दे रहा है, उस ग्रह के कर्म के अनुसार, उस ग्रह के नियम के अनुसार उस मनुष्य को क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, किसी का चंद्रमा खराब है। अब चंद्रमा खराब है तो वो मनुष्य यदि शराब पीता है तो उसका दिमाग तो खराब होगा, मन भी खराब होगा। ये उसका कर्म ही खराब है वर्तमान में, तो उसे शराब छोड़ना पड़ेगी। और यदि शराबी व्यक्ति ने और रोजाना शराब पी करके अपनी मां को गाली देता हो और मां की सेवा नहीं करता हो, तो वो चंद्रमा के चाहे जितने ही जप करा ले, कितने ही हवन करा ले, चंद्रमा के कितना ही दान दे दे, चंद्रमा अच्छा फल नहीं दे सकता। इसी प्रकार से अन्य कई प्रकार के उदाहरण हैं जिनकी वजह से मनुष्य यदि अपने कर्मों को नहीं बदलता है तो कितने ही जप तप कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने दान दे दिया, पूजा करा दी, वस्त्र का दान दे दिया, उस ग्रह से संबंधित अन्न का दान दे दिया, परंतु यदि आपने अपनी आदत नहीं बदली है तो वो ग्रह अच्छा फल दे ही नहीं सकता। जैसे कि आपका सूर्य खराब है या आपको पितृदोष की उत्पत्ति है, और यदि आप अपने पिता को गाली देते हो, अपने पिता से बार बार लड़ते हो, अपने पिता का कहना नहीं मानते हो और हमेशा विपरीत दिशा में चलते हो, तो सूर्य से संबंधित चाहे जितने ही आप जप करा लो, तप करा लो, कितना ही दान दे दीजिए, सूर्य ग्रह अच्छा फल नहीं दे सकता, क्योंकि आपने अपना कर्म ही नहीं बदला। तो जिस ग्रह से संबंधित आपको कष्ट हो रहा है, पहले उससे संबंधित आदत को बदलो, आचार को बदलो, विचार को बदलो और व्यवहार को बदलो। ये तीन चीज आपको बदलना पड़ेगी, तो आपकी नव ग्रह से संबंधित जो शांति करा रहे हो उसका फल प्राप्त होगा, अन्यथा कोई फल की प्राप्ति नहीं होगी। अब नवग्रह का जप कैसे कराया जाए, यह भी रहस्यमय ज्ञान है। आप नवग्रह, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, और जब आपके पास नवग्रह शांति के मंत्र जप करने का समय नहीं है, जो ग्रह आपको कष्ट दे रहा है, जो ग्रह आपको बीमारी दे रहा है, जो ग्रह आपके व्यवसाय को चौपट कर रहा है, जो आपकी जिंदगी खराब कर रहा है, आप उस ग्रह से संबंधित 1 घंटे जप नहीं कर सकते। जब आपके पास उस ग्रह के लिए समय नहीं है तो उसके लिए वो आपके लिए क्यों झुकेगा। आप कहोगे मैं पंडित जी से करा लूंगा। आप पंडित जी से आप यदि नवग्रह की शांति कराते हैं या किसी भी एक ग्रह की भी शांति कराते हो, तो कोई जरूरी नहीं कि पंडित जी ने संकल्प लेने के बाद भी वो जप नहीं किए तो उसका फल कैसे प्राप्त होगा। तो पहले तो आपको आचार विचार व्यवहार बदलना होगा सबसे पहले, तो फिर उस ग्रह के जप करवाना होगा, और जप भी ऐसे व्यक्ति से करवाना होगा जो ईमानदार हो। और जप कराने के बाद में दशांश हवन भी कराना अत्यंत आवश्यक है। बहुत से शास्त्री जी कह लीजिए, विप्रवर कह लीजिए, पंडित जी लोग कह लीजिए, जो जप करते हैं, तो ये जो जप करते हैं कई बार वो कहते साहब हमने दशांश और जप कर दिया हवन करने के बजाय, तो आपको उस जप का भी फल प्राप्त नहीं होगा। ये गांठ बांध लीजिए आप। तो सबसे महत्वपूर्ण बात एक ये भी है कि आचार विचार व्यवहार बदलने के बाद में आपको खुद को भी जप करना है, और यदि किसी से करा रहे हो तो दशांश हवन कराना भी जरूरी है, और जो व्यक्ति जिसको जप कराते हो उसको वरण करना भी जरूरी होता है, यानी उसको तिलक लगा करके काला धागा बांध करके आपको सुपारी के माध्यम से संकल्प देना होता है, और वह जप आप अपने सामने करवाइए।
और यदि आप कहोगे साहब हम अपने सामने नहीं करा सकते, तो जिस पे आपको विश्वास हो कि हां ये करेगा, बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति होना चाहिए, तो वो अवश्य आपकी जप करेगा। और जप करने के बाद दशांश हवन करना अत्यंत आवश्यक है। हवन भी करे और ऐसे मनुष्य से जप कराना है कि जब आपका वर्ण हो जाए जप कराने के दौरान, तो जब तक आपका संकल्प पूरा न हो, वह ब्राह्मण जिससे आप जप करा रहे हो वह किसी की मौत मरण में नहीं जाना चाहिए, बच्चे पैदा हो उस समय नहीं जाना चाहिए, सूतक पातक वाले के घर में नहीं जाना चाहिए, और भोजन भी आपका ही खाएगा। या तो भोजन के लिए भी पैसा दीजिए उसको, और मासिक धर्म से युक्त स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। और जब आपने अपने पंडित को वरण यदि कर लिया है और वो संकल्पित हो गया है, तो ऐसे ब्राह्मण को करना है जो अपनी पत्नी के साथ, जब तक आपका संकल्प पूरा न हो, अपनी पत्नी के साथ नहीं सोता हो। इतना विश्वास वाला व्यक्ति होना चाहिए। राहु के जप कभी भी घर में नहीं किए जाते हैं, शनि के जप कभी भी घर में नहीं किए जाते, क्योंकि दीपक लगाना होता है और राहु के नाम का दीपक घर में नहीं लगाते, और लगाना भी पड़ गया यदि तो यम स्थान में लगाना चाहिए। और शनि का दीपक दरवाजे के पीछे लगाना चाहिए, मेन गेट के पीछे, ताकि उसकी रोशनी घर के अंदर न रहे। ऐसे तो राहु शनि केतु के जप जो है घर में नहीं करना चाहिए, किसी मंदिर में करना चाहिए, पीपल के वृक्ष के नीचे करना चाहिए, किसी मंदिर के अंदर कर सकते हो, बहते पानी के किनारे कर सकते हो, कुएं के पास बैठ करके करवा सकते हैं, परंतु घर पे नहीं करना चाहिए। तो महत्वपूर्ण बात यह होगी कि जिस भी ब्राह्मण देवता को यदि आप वरण करते हो, संकल्प देते हो, तो वह व्यक्ति संकल्पित दौरान, जब तक संकल्प आपका पूरा न हो, तब तक उस मनुष्य को किसी भी मौत मरण में नहीं जाना चाहिए, किसी की मैयत में नहीं जाना चाहिए, किसी की अर्थी में नहीं जाना चाहिए, शव यात्रा में शामिल नहीं होना चाहिए, जिसकी यहाँ मृत्यु होगी उसके यहाँ बैठने के लिए भी नहीं जाना चाहिए, और यदि किसी के यहाँ बच्चा हो गया तो उस बच्चे हो गए उसके यहां पर भी नहीं जाना चाहिए। और जो व्यक्ति आपके लिए जप कर रहा है उसके यहां भी बच्चा पैदा नहीं होना चाहिए उस समय पे जब आपका संकल्प पूरा ना हो तब तक। दशांश हवन अवश्य कराना चाहिए। और ऐसा जो बालक है या जो पंडित जी है वह शराब नहीं पीना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, अंडे नहीं खाना चाहिए। और अपने घर में रह करके यदि आप कराओगे तो ज्यादा अच्छी बात है। अपनी निगाह के सामने रह करके आप जो भी ग्रह उसका मंत्र जप करके दशांश हवन करवाइए। और जो भी ग्रह होता है उस ग्रह का अपना स्पेसिफिक कुछ सामान होता है, उस मटेरियल से ही हवन करना चाहिए और वो ही चीज दान भी देना चाहिए, तब नवग्रह की शांति होती है। आपने ये नियम का भी पालन कर लिया, जप भी करा लिया, पंडित जी को घर पे भी रख लिया, परंतु यदि आपने अपनी आदत नहीं बदली और यदि आप अपनी आदत नहीं बदल सकते हो तो ये जप तप कराने से कुछ नहीं होगा। ब्राह्मण देवता को घर पे रख करके खिलाने पिलाने से भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होगा। और यदि आप अपने कुल देवी देवता की पूजा के लिए नहीं जाते हो, कुल देवी देवता आपको ज्ञान नहीं, कुल देवी देवता को आप भूल चुके हो, तो भी आपके जप तप का फल पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होता है। और यदि आपने जो नव ग्रह की शांति के लिए या किसी भी ग्रह की शांति के लिए जो पैसा इकट्ठा किया है, यदि वो चोरी का पैसा हो, यदि वो किसी के चोरी करके पैसा निकाला गया हो, किसी की बद्दुआ लेकर के पैसा लिया गया हो, किसी की हाय लेकर के पैसा कमाया गया हो, जिसको हम रिश्वत का पैसा बोलते हैं, उस पैसे से यदि आपने जप तप पूजा कराया है तो उस ग्रह की शांति नहीं हो सकती। ऐसे बहुत से रहस्यमय ज्ञान हैं, तभी जो है नवग्रह की शांति का फल प्राप्त होगा। यदि आपके पितृ देवता भी नाराज हैं, कुल देवी देवता भी नाराज हैं, तो नवग्रह की शांति का कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। पहले आपको सर्वप्रथम कुल देवी देवता की आपको पूजा कराना है।
और जिस ग्रह की शांति कर रहे हैं उस ग्रह की इष्ट देवी भी होती है। उस इष्ट देवी के, उस ग्रह की इष्ट देवी के नाम से भी आपको पूजन करना अनिवार्य होगा, तो ही वह ग्रह आपको शांति प्रदान करेगा। अन्यथा यदि आपने उस ग्रह की इष्ट देवी का पूजन नहीं किया तो उनकी इष्ट देवी नाराज हो जाती है। आपकी भी इष्ट देवी होती है कुछ, तो कुल देवी देवता हो गए, इष्ट देवता हो गए, पितृ देवता हो गए, इनको भी याद करना जरूरी होगा, इनका भी पहले पूजन करना होगा। उसके बाद नवग्रह की शांति का जो भी मंत्र का जप कराना वो जप कराई ना जाए। परंतु मैं फिर पुनः कहूंगा, जो भी ग्रह की शांति कराना हो उस ग्रह से जो उसके कर्तव्य हैं वो तो पालन आपको करना ही पड़ेंगे, यानी अपने आचार विचार व्यवहार को भी बदलना होगा। जैसे कि शनि ग्रह परेशान कर रहा है मान लो, तो शनि ग्रह परेशान कर रहा, तो यदि आपकी आदत में है कि किसी मजदूरी का पैसा खाना, किसी मजदूर का पैसा खाना, किसी को कम पैसा देना, काम करा लेना परंतु पैसे में कटिंग कर लेना, यदि आप किसी की हाय बद्दुआ लेते हो किसी गरीब मजदूर की, तो आप शनि के कितने ही जप करा लीजिए, कितने ही दान कर लीजिए, कितने ही शनि से संबंधित खिचड़ी बेच दीजिए या खिचड़ी को बांट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप किसी गरीब मजदूर की मजदूरी को पैसा काटते हो, यदि उससे मेहनत करने के बाद में उसकी जो वेतन बनता है, उसकी मजदूरी बनती है, यदि उसके अंदर आप कटिंग करते हो तो मान के चलो शनि ग्रह कभी भी आपको अच्छे फल दे ही नहीं सकता। तो आपको ग्रह की इष्ट देवी की पूजा भी करना अत्यंत आवश्यक है। और जिस ग्रह की आप पूजा कर रहे हैं उस ग्रह के उस वार के दिन आपको संकल्प देना है। और दान देते समय, दक्षिणा देते समय भी आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर ग्रह का दान किस समय दिया जाता है। मैं देखता हूं बहुत सी जगह की शनि मंदिरों में शनिवार के दिन भीड़ लगी रहती है, पूरे दिन भर पूजन अर्चन चलती है। अरे जबकि शनि भगवान की, शनि ग्रह की पूजा सूर्यास्त होने के बाद करना चाहिए या सूर्य उदित होने के पहले करना चाहिए, संध्या बेला के समय पे करना चाहिए, वो सर्वोत्तम समय होता है। परंतु शनि की पूजा दिन में लोग बाग जब सूर्य माथे पर रहता है तब भी करते हैं, दिन में 12 बजे, वह गलत करते हैं, उनकी पूजा स्वीकार नहीं होती है। चाहे कितना ही तेल चढ़ा लो, कितना ही उड़द चढ़ा लो, कितने ही काले तिल चढ़ा लीजिए, कुछ भी आपको हासिल नहीं होगा, सिर्फ सब चीज आपकी बेकार होती है। इसलिए यह अवश्य ध्यान रखें कि जिस भी ग्रह की आपको शांति कराना हो उस ग्रह का कौन सा वार लगता है और किस समय पे उसका दान दिया जाता है, और उस ग्रह की इष्ट देवी कौन है यह भी आपको ध्यान रखना है। और जो ग्रह आपका खराब है, जिसकी शांति कराना है, उसका कोई भी पेड़ होता है, एक वृक्ष भी है, उस वृक्ष को कभी आपको काटना नहीं है, उसकी रक्षा करना है, वो वृक्ष आपको लगाना है। अब आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि सूर्य के लिए कौन सा वृक्ष लगता है, चंद्र के लिए कौन सा लगता है, मंगल के लिए कौन सा लगता है, पूरे जो 9 ग्रह होते हैं 9 ग्रह के लिए 9 अलग अलग वृक्ष हैं, उनका भी ज्ञान आपको होना चाहिए ताकि उस वृक्ष को जीवन में कभी नहीं काटना है। और यदि खाने पीने की बात यदि करते हैं तो अलग अलग ग्रह के खाने पीने में भी अलग अलग पदार्थ ईश्वर ने अपनों को प्रदान किए हैं, उनका कभी भी अपमान नहीं करना है। जैसे कि यदि आपका चंद्र ग्रह खराब हो तो आपको चावल का कभी अपमान नहीं करना है, पानी को कभी झूठा नहीं छोड़ना है, पानी को फालतू बर्बाद नहीं करना है। और यदि आप पानी को बर्बाद करते हो या चावल को झूठा छोड़ते हो और चावल के अपमान करते हो, अन्न है उसका अपमान करते हो, विशेष तौर से चावल का, और या फिर दूध को ढोलने का काम करते हो, तो मान के चलो चंद्रमा कभी अच्छा फल नहीं दे सकता। इसी प्रकार से जो है सूर्य, मंगल, बृहस्पति, राहु, केतु, बुध, इन सबके अलग अलग मसाले भी दिए गए हैं। यदि आप उनका भी अपमान करते हो तो आपको 9 ग्रह की शांति नहीं हो सकती।
तो सबसे पहले तो आचार विचार व्यवहार अपना बदलना होगा, उस ग्रह के अनुकूल करना होगा, अपने कुल देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता उनको मनाना होगा। उसके बाद ग्रह की शांति करो और उसके बाद में यह भी ध्यान रखें कि किस वार को प्रारंभ करना है, किस तिथि में प्रारंभ करना है, और जो ग्रह का दान है उसका दान देने का कुछ निश्चित समय दिया गया है, उस समय पर ही आपको दान देना है और उस दिशा में मुंह करके ही दान देना है। ये बहुत बारीक चीजें हैं, ये टेक्निकल चीज हैं। और किस चीज का दान देना चाहिए नवग्रह की शांति के लिए, किस चीज का दान नहीं देना चाहिए, यह भी आपको ज्ञान होना चाहिए या फिर ब्राह्मण देवता को ज्ञान होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो दान नहीं देना चाहिए आपने वो दान दे दिया तो और उल्टा नुकसान हो जाता है। तो इसका भी आपको ज्ञान होना पड़ेगा। और जो मैं बता रहा हूं ये सब चीजें यदि आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, ज्ञान की गंगा में गहराई में डूबना चाहते हो, तो हमारे द्वारा नवग्रह शांति कैसे करें यह किताब लिखी गई है। आप चाहें तो यह किताब हमसे मंगवा सकते हो। 9893128047 और 7649862712 ये दो नंबर हैं, दोनों पे व्हाट्सएप हैं। कृपया फोन लगाने की कोशिश न करें, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपनी किताब की डिमांड हमें बता दें ताकि हम किताब आप तक पहुंचा सकें। और भी ऐसे सभी ग्रहों की शांति करने के मंत्र दिए गए हैं। कितने मंत्र जप करना चाहिए, कौन सी चीज का दान देना चाहिए, कौन से स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, यह भी हमने उस किताब के अंतर्गत लिखा है। और यदि कोई ग्रह आपका खराब होता है तो आपको कौन सी बीमारी आएगी और वो बीमारी आएगी तो उस बीमारी का उतारा आप कैसे करोगे ताकि वो बीमारी आपको ज्यादा कष्ट न दे, तो उसके लिए कौन सी चीज का दान देना चाहिए, किस भगवान की पूजा करना चाहिए, वो भी हमने इस किताब के अंतर्गत लिखा है। कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए देवी देवता को, कौन सा दीपक लगाना चाहिए। आप नवग्रहों को शांत करने के लिए दीपक और तेल का भी प्रयोग कर सकते हो, वो भी हमने इसमें लिखा है कि नवग्रह की शांति के लिए कौन से तेल का प्रयोग करना, कौन से ग्रह के लिए कौन से तेल का प्रयोग करना चाहिए और कितनी बत्ती वाला दीपक का प्रयोग करना चाहिए, वह भी इस किताब के अंतर्गत आपको प्राप्त होगा। तो जब भी आप जप कराएं तो ये इन सब चीजों का ध्यान रखें, विशेष तौर से पंडित जी से इस संबंध में पूछ लें। और किस ग्रह का किस माला से जप करना चाहिए यह भी इंपॉर्टेंट है। कौन सी माला पंडित जी के पास होना चाहिए, उसी माला से आप जप करें तो ज्यादा फायदा होता है। तो माला भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है जप के अंदर। यदि आपने राहु का मंत्र दे दिया और पंडित जी जो है तुलसी की माला से जप कर रहे हैं तो वो राहु का फल प्राप्त नहीं होगा। ऐसे ही गुरु का जप करना है तो पीले माला से आपको करना है, यानी हल्दी की माला से आपको जप करना है। यदि आप काले हकीक की माला से जप करने लगे और गुरु महाराज का यदि तुलसी की माला से जप करने लगे तो फल प्राप्ति में संशय होगा। तो आपको यह भी ज्ञान रखना है कि आपको किस माला से जप करने के लिए पंडित जी को माला देना, क्योंकि अधिकतर पंडित जी के पास जो गोमुखी होती है उसके अंदर तुलसी की माला ही होती है। तो हर किसी मंत्र को तुलसी की माला से जप नहीं किया जाता है और यहां पर भी आप गलती करते हैं। और उनके ग्रह के जो देवता होते हैं उनको भी भोग लगाइए, कौन सा भोजन उनको देना चाहिए ताकि आपको उस ग्रह का पूरा पूरा फल मिल सके। परंतु सबसे पहली चीज होती है आचार विचार व्यवहार, यह आपको बदलना अत्यंत आवश्यक होगा। तो ही आपके यहां पर इन ग्रह की शांति हो सकती है, अन्यथा कितना ही जप करा लो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। एक और विशेष बात ध्यान रखें कि पहले यह पता करें कि आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हो, उस नक्षत्र का मंत्र क्या है, उस नक्षत्र की शांति कैसे होगी, तो आपके जीवन में भी शांति आ सकती है। इसलिए नक्षत्र के मंत्र का भी आपको जप करना है, हवन करना है और दान देना है,
तभी आपको वो ग्रह जिनके आप जप तप करा के शांति कर रहे हैं तो ही वो फायदा देगा, अन्यथा नहीं देगा। इसीलिए हमारे पास बहुत ज्यादा कंप्लेंट आती है इस प्रकार की कि साहब हमने तो 1.25 लाख करवा लिया, दान दे दिया, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा, बीमारी वैसी की वैसी है, पैसे उतने ही लग रहे हैं, सर्विस के अंदर कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, हमारे तो पैसे बर्बाद हो गए। अब कराने के बाद वो ये कहते हैं कि हमारे तो पैसे बर्बाद हो गए, आपने जब अच्छे से नहीं किया, और कुछ लोग पैसे वापस भी मांग लेते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा समझदारी से ज्ञान प्राप्त करने के बाद में ही जप कराएं, ताकि आपको अधिक से अधिक फल की प्राप्ति हो सके। अन्यथा पैसे बर्बाद करने में आप पैसे तो बर्बाद हो ही जाएंगे। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे। एक और महत्वपूर्ण बात, यदि आपका जो ग्रह खराब हो, बहुत से ज्योतिषाचार्य नग भी बेचने का काम करने लगते हैं कि साहब ये ग्रह खराब है तो ये नग ले लीजिए। अरे वो नग जो ज्यादा से ज्यादा 100-200 रुपए का होता है, 500 रुपए का होता है, आप वो नग लेकर के किसी के पास भी सर्टिफाइड कराने वाले के पास जाओगे तो वो कह देगा नकली, आप मेरे यहां से ले लो सर्टिफाइड, और कहेगा 5000 रुपए का, जबकि वो भी नग उतने ही रुपए का है, परंतु आप कहीं पे भी चेक करा लोगे तो वो नकली ही बताएगा। और आपने चाहे नग 10 साल पहन लिया और आप कहोगे साहब मैं कल ही खरीद के लाया हूं, तो वो कहेगा कि ये नग की इतनी कीमत है, केवल इससे ज्यादा कीमत नहीं है। यानी उनके लिए तो पत्थर की कीमत होती है, और जब उनसे खरीदा जाता है तो वो हीरा या नग होता है। इसलिए ज्यादा पत्थरों पे पहनने पर, नग पहनने पर भी ज्यादा ध्यान मत दीजिए। सबसे पहले अपने आचार विचार व्यवहार को सुधारिए। शराब मांस का सेवन बंद कर दीजिए, पराई स्त्री के साथ संबंध रखना बंद कर दीजिए, पराई स्त्री के साथ हंसना टिटोली करना बंद कर दीजिए, घर के अंदर रहकर के सुख समृद्धि शांति से रहिए, हवन करिए, तो आपको शायद कुछ फायदा हो सके। मां भगवती जगत जननी आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, हम यही चाहते हैं। आप यदि ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आप स्वयं के साथ साथ अपने परिवार को भी सुखी रख पाओगे। तो हमारी यह किताब है 9 ग्रह शांति कैसे करें।